22 अप्रैल 2025 पहलगाम, एक खूबसूरत वादियों वाला पर्यटन स्थल जहां आतंकवादियों ने क्रूरता की इंतहा कर दी। 26 निर्दोष जिंदगियां ली गईं, पर्यटक जो घूमने आए थे और एक स्थानीय व्यक्ति जो रोजी रोटी कमा रहा था। पूरा देश सदमे में है, गुस्से में है। इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। इस घटना के बाद से देश भर में उथल पुथल का माहौल है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई? क्या खुफिया एजेंसियां नाकाम रहीं? क्या सरकार की नीतियां अपर्याप्त हैं? ये सवाल स्वाभाविक हैं, जरूरी हैं। लोकतंत्र में जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। सरकार से जवाबदेही की उम्मीद करना, उसकी नीतियों पर सवाल उठाना, ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षण हैं। पहलगाम हमले के बाद लोगों का गुस्सा, उनका दर्द स्वाभाविक है। सरकार को इस गुस्से को समझना होगा, लोगों के सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन गुस्से का इजहार शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हिंसा, तोड़फोड़ किसी भी समस्या का हल नहीं है। याद रखें, हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। अपने अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह जनता तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाए। पहलगाम हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी मीडिया को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन आजकल कुछ मीडिया संस्थान सनसनीखेज खबरें दिखाने, टीआरपी बटोरने में लगे हुए हैं। बिना तथ्यों की परवाह किए भावनाओं को भड़काने वाली खबरें दिखाई जा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम जनता सतर्क रहें। किसी भी खबर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, उसकी पुष्टि करें, अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें। सोशल मीडिया के इस दौर में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। पहलगाम हमले के बाद भी कई झूठी खबरें, वीडियो, तस्वीरें वायरल हुईं। इनका मकसद सिर्फ समाज में नफरत फैलाना, लोगों को गुमराह करना है। याद रखें, हर वायरल चीज सच नहीं होती। किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उसकी पीडीडी पड़ताल जरूर करें। आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें, अफवाहों को फैलने से रोकें, खुद भी शेयर न करें। पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद ही एक और घटना घटी। बीएसएफ जवान पूर्ण कुमार साहू, जो सीमा पर तैनात थे, गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान चले गए। उनकी गर्भवती पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। यह घटना भी उतनी ही दुखद है जितनी कि पहलगाम हमला, लेकिन मीडिया में इस घटना को लेकर उतनी चर्चा नहीं हुई। सवाल है, आखिर क्यों? क्या एक जवान की जिंदगी, उसकी परिवार की पीड़ा खबर बनने लायक नहीं है? पहलगाम हमले के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की। धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव और हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं। बेंगलुरु में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए तो मसूरी में कश्मीरी दुकानदारों को निशाना बनाया गया। यह सच कहें तो बेहद शर्मनाक है। हमें यह याद रखना चाहिए कि धर्म या जाति के आधार पर मतभेद पैदा करना देश के लिए बहुत खतरनाक है। आखिरकार हम सब भारतीय हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि नफरत फैलानी चाहिए। पहलगाम हमले के बाद सरकार की आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने सरकार पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने उसकी नीतियों की आलोचना की। लोकतंत्र में यह सब पूरी तरह जायज है। सरकार को आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। आलोचना से ही सुधार का रास्ता खुलता है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। आज देश सच में एक कठिन दौर से गुजर रहा है। आतंकवाद, नफरत, अफवाहें, इन सब से लड़ देने के लिए हमें एकजुट होकर आगे आना होगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अफवाहों से बचें, नफरत फैलाने वालों का साथ न दें और सरकार से जवाबदेही की मांग करते रहें। याद रखें, एक जिम्मेदार नागरिक ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। पहलगाम हमले ने हमें सच कहें तो झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इस घटना को हमें तोड़ने नहीं देना चाहिए, बल्कि और मजबूत बनने का मौका मानना चाहिए। आइए हम सब मिलकर शांति और भाईचारे का माहौल बनाएं। आतंकवाद और नफरत के खिलाफ एकजुट होकर लड़े रहें। याद रखें, एकता ही हमारी असली शक्ति है।